हम बात करने वाले हैं लिमिट चैप्टर के विषय में, कुछ उसकी थ्योरी के विषय में फर्स्ट टाइम हम बात करेंगे। ये लिमिट चैप्टर आपको हर डे न्यू वीडियोस लिमिट चैप्टर के विषय में हर टॉपिक डे बाय डे मिलता जाएगा, तो चैनल पर बने रहिए। हम लिमिट के विषय में बात करते हैं। लिमिट एक्चुअली होता है क्या? लिमिट मान लीजिएगा, लिमिट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिएगा कोई पॉइंट है, मान लीजिएगा कोई ग्राफ है, दे रखे हैं, ये ग्राफ दे रखे हैं। अगर हम किसी पॉइंट पर अगर हमको लिमिट को कैलकुलेट करना है, मान लीजिए x इक्वल टू ए पॉइंट पर लिमिट कैलकुलेट करना है, तो एक्चुअली लिमिट का मीनिंग ये होता है कि हम x इक्वल टू ए के नेबरहुड में बात करेंगे। नेबरहुड की बात करें तो अगर बात करें कि नेबरहुड क्या होता है, यानी कि जस्ट ए के बाद जो नंबर आने वाला है या जस्ट ए के पहले, दोनों के विषय में बात करने वाले हैं। जस्ट पहले, जस्ट बाद। अब देखिएगा, जस्ट पहले की बात अगर बात किया जाए, जस्ट पहले, तो जस्ट पहले ये मान लीजिएगा, ये जस्ट इसके पहले नंबर के विषय में बात किया जाएगा, यानी कि इसको हम अगर बात करें तो इसको कहते हैं x इक्वल टू ए प्लस, यानी कि ए प्लस पे बात करेंगे। दूसरा हम इसके जस्ट लेफ्ट साइड में बात करेंगे, ये मान लीजिए x इक्वल टू ए है, तो इसके जस्ट बाद में बात करें तो उसके ए प्लस से डिनोट करते हैं। और दूसरे इधर जस्ट लेफ्ट साइड में बात करें अगर, तो जस्ट लेफ्ट साइड की बात करें तो ये होता है x इक्वल टू ए माइनस, ए माइनस। अब ये हम मीनिंग बता रहे हैं कि a प्लस क्या होता है, a माइनस क्या होता है। ए देखिएगा, आर एच एल, जब राइट हैंड लिमिट की बात आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट की बात आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट की बात आ जाएगी तो वहां पर डिनोट किया जाएगा x टेंडिंग टू a प्लस, यानी कि इसका मीनिंग है a की वैल्यू जस्ट a के बाद की बात हो रही है, जस्ट a पॉइंट के जस्ट बाद नंबर की बात हो रही। हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, यानी कि मान लीजिएगा कोई फंक्शन है, ये मान लीजिएगा कौन सा फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। कौन सा? एफ एक्स फंक्शन है। तो अगर इस फंक्शन की अगर जस्ट ए के आर एच एल की वैल्यू बात करें, इसको डिनोट करेंगे किस पॉइंट से? आर एच एल से डिनोट करेंगे। तो देखिएगा क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, और एफ एक्स की बात कर रहे हैं, एफ एक्स पे बात करें, कोई फंक्शन है उसी पॉइंट पर जस्ट इसके बाद बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम लिखेंगे जस्ट इसके बाद, एफ के बाद, ए के बाद, जस्ट ए के बाद ए प्लस एच ऐड करेंगे। तो यानी कि ए प्लस एच ऐड किए, एच हमें यहाँ डिनोट शो करना पड़ेगा, एच कौन सी वैल्यू ऐसी है जो ऐड किए हैं। तो यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यानी कि जो h की वैल्यू है टेंड कर रही है टूवर्ड द जीरो की साइड में, जीरो की वो टेंड कर रही है, यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ, तो यानी कि h की जो वैल्यू होने वाली है, h की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो, इसका मीनिंग क्या हुआ, h इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, मतलब कि जो h की वैल्यू है, h की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो नहीं है, ये टेंड कर रही है टुवर्ड द जीरो की साइड में, टेंड कर रही है। अगर जीरो की साइड में अगर टेंड कर रही है तो यानी कि इसका मीनिंग है, मान लीजिएगा h है, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.0000000 इनफाइनाइट टाइम, मतलब कि एक पीढ़ी, दो, किसी बच्चे को ले लिया जाए, छोटा सा बच्चा है, उसे कह दीजिएगा, उसको एक काम दे दीजिएगा, सैलरी फिक्स कर दीजिए और उसको बता दीजिएगा, बेटा आप जीरो लगाते जाइएगा, खाना पानी खा के उसके बाद जीरो कंटिन्यू लगाते जाइएगा, आपका यही काम है, पूरी जिंदगी यही काम है, वो जीरो लगाता जाएगा। उसकी दूसरी पीढ़ी आए, उसने भी जीरो लगाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे करके दो चार पीढ़ी तक जीरो लगाए, वो पांचवी पीढ़ी आए तो वो जाके वन लिखे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो h की वैल्यू है एकदम इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू है। अगर इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू है तो यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ, जस्ट ए के बाद का नंबर, यानी कि मालूम पड़ गया कि h की वैल्यू है एग्जैक्टली जीरो नहीं है बट टेंडिंग टू जीरो है, यानी कि बहुत वेरी स्मॉल वैल्यू है। तो यानी कि अगर इस तरह से हम क्या बात करेंगे, RHL की बात करेंगे। समझ में आया, h की वैल्यू कितनी छोटी वैल्यू है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं LHL के विषय में बात करेंगे। LHL क्या हो जाएगा, LHL यानी कि
लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अरे इसको अगर डिनोट किया जाए तो कैसे डिनोट करेंगे? देखिएगा, ये देखिएगा ए माइनस है। ए माइनस इसका मीनिंग क्या? ए से जस्ट छोटा, यानी कि ए माइनस का मीनिंग अगर लिखा जाए तो अगर यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम अगर डिटेलिंग की बात करें, ए माइनस यानी कि ए माइनस का बात करें इक्वल टू मान लीजिए जस्ट लेस देन ए, जस्ट लेस देन एक्स इक्वल टू ए। हम किस पॉइंट के बात कर रहे हैं? जस्ट एक्स इक्वल टू ए के जस्ट पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट ए के पहले की अगर बात करें तो देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो यानी कि अगर फंक्शन की बात करें जाए तो फंक्शन में क्या लिखा जाएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, ए माइनस, और फंक्शन कौन सा है? एफ एक्स। समझ में आए? ये फंक्शन कौन सा है? एफ एक्स है। तो अगर देखिएगा, अगर हम बात करें अगर फंक्शन की बात करें तो देखिएगा लिमिट ये हो जाएगा x टेंडिंग टू, देखिएगा हम a माइनस की बात कर रहे हैं, तो अगर a माइनस की बात करें तो देखिएगा क्या हो जाएगा? ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 करेंगे। और इसमें देखिएगा, पहले तो हम ये बात कर लें, इसमें पहले तो जस्ट पहले का नंबर अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? a माइनस h हो जाएगा। और हमें शो करना पड़ेगा h क्या है। तो h की अगर बात करें, h क्या है, तो यानी कि h शो कर रहा है h टेंडिंग टू 0, यानी कि अभी समझा रखे हैं h टेंडिंग टू 0 का मीनिंग ये हुआ h की वैल्यू टेंड कर रही है टुवर्ड द 0। एग्जैक्टली 0 नहीं है, हमने बताया था h की वैल्यू है 0.00। दो चार पीढ़ी तक आप 0 लगाते जाइएगा, पांचवी पीढ़ी आके 1 लिखे। इतनी सी माइन्यूट सी वैल्यू है, वेरी स्मॉल वैल्यू है, तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर देखिएगा एच टेंडिंग टू 0 बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो गई, और ये क्या हो गई? राइट हैंड लिमिट की बात हो गई। हम नेक्स्ट पॉइंट हम चेक क्या करेंगे? देखिएगा यहाँ पर ए प्लस की बात थोड़ा नहीं किए हैं, तो अगर ए प्लस की बात यहाँ पर अगर कर लें तो ए प्लस की वैल्यू क्या होता है? ए प्लस का मीनिंग होता है जस्ट 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 ग्रेटर देन एक्स इक्वल टू ए, यानी कि ये ए प्लस का मीनिंग ये हुआ जस्ट ग्रेटर देन एक्स इक्वल टू ए, यानी कि जस्ट बाद की वैल्यू, ए के जस्ट की बाद की वैल्यू। तो यानी कि हम बात क्या चेक कर चुके हैं? राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। और देखिएगा दूसरा हम बात करेंगे किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं। मान लीजिएगा इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, ये अगर हम मिटा रहे हैं तो देखिएगा अगर फिर उसके बाद हम किस पॉइंट पर बात करेंगे? फंक्शन के एग्जैक्ट पॉइंट पर बात करेंगे, फंक्शन एफ ऑफ ए की बात करेंगे। तो देखिएगा अगर लिमिट की वैल्यू देखिएगा, लिमिट आर एच एल एल एच एल कैलकुलेट किए, अगर इसकी डिफाइंड वैल्यू आ गई, फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो हम क्या बोलने वाले हैं? लिमिट एग्जिस्ट। तो देखिएगा हम कुछ क्वेश्चन के विषय में बात कर रहे हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन अगर लें तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि मान लीजिएगा एफ एक्स इक्वल टू दे रखे हैं, एफ एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू दे रखे एक्स एक्स प्लस 4 दे रखे हैं, ठीक है। अगर x प्लस 4 की फर्स्ट टाइम, अगर छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर x प्लस 4 की बात करें यानी कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अगर x प्लस 4 की बात करें तो ग्राफ इस टाइप से कुछ आएगा। स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट y एक्सिस पे कितना है? +4 है। तो देखिएगा इसका ग्राफ कुछ ऐसे इस टाइप से है। अगर हमको लिमिट चेक करना है x इक्वल टू 2 पर, मान लीजिएगा लिमिट, फाइंड द लिमिट, फाइंड द लिमिट x इक्वल टू 2 पर चेक करना है, समझ लीजिएगा। मान लीजिए तो यानी कि हम क्या करेंगे? जस्ट 2 के पहले जस्ट 2 के बाद वैल्यू पुट करेंगे और सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर थोड़ा हम अच्छा सा क्वेश्चन, अगर थोड़ा अच्छा लिया जाए क्वेश्चन, तो देखिएगा हम क्वेश्चन कैसा ले रहे हैं।
देखिएगा इधर इधर देखिएगा, जैसे कि इस टाइप से अनडिफाइंड फंक्शन है, मान लीजिएगा अनडिफाइंड है, किसी पॉइंट पर अनडिफाइंड फंक्शन है, तो उनकी अगर लिमिट की बात किया जाए, आ रहा है, तो देखिएगा लिमिट की बात करें तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन दे रखे हैं क्या, एफ एक्स इक्वल टू दे रखे हैं, एफ एक्स इक्वल टू दे रखे हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन। यानी कि ये जो फंक्शन है किस पॉइंट पर अगर इसका डोमेन अगर फर्स्ट टाइम अगर हम चेक करें तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा एक्स इज नॉट इक्वल टू वन हो जाएगा फर्स्ट टाइम। यानी कि डोमेन की अगर बात करें एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, बट वन पॉइंट इग्नोर करना पड़ेगा। तो यानी कि वन इग्नोर, यानी कि वन पर ये जो फंक्शन है क्या है, अनडिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। अगर अनडिफाइंड फंक्शन है तो हमको अगर वन पॉइंट पर अगर उसके जस्ट पहले वन के जस्ट बाद में एग्जैक्टली वन पर अगर हमको चेक करना हो वैल्यू, लिमिट की वैल्यू अगर हम बात करें आरएचएल की बात करें तो आरएचएल क्या हो जाए, यानी कि राइट हैंड लिमिट। अगर राइट हैंड लिमिट अगर हमको चेक करना हो तो क्या करेंगे, लिमिट लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे और एक्सटेंडिंग टू क्या करेंगे, ए प्लस यूज करेंगे। ए प्लस यूज करने के बाद फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, माइनस का वन हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन हो जाएगा। समझ में है। अब देखिएगा इसमें a प्लस एच, यानी कि राइट हैंड लिमिट की अगर यहाँ पर बात की है तो यानी कि वन ए पे बात किए थे, वहां पर वन पर है तो यहाँ पर वन प्लस एच हो जाएगा, तो वहां पुट करेंगे क्या, लिमिट पहले तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, वन प्लस एच का होल स्क्वायर